नमस्कार फर्स्ट झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह और ईडी की जांच का दायरा अब झारखंड में लगातार बढ़ता जा रहा है। जमीन घोटाला मामले से जांच शुरू हुई और अब बता दें कि इस पर एक के बाद एक बड़े सरकारी अफसर से लेकर नौकरशाह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन इस वक्त ईडी के रडार पर है। ईडी ने जिस तरीके से रिमांड मांगी थी और उन्हें 6 दिनों का रिमांड दिया गया है, इस 6 दिनों के रिमांड में ईडी लगातार छवि रंजन से कई नए मामलों के खुलासे करवा रही है। इसी कड़ी में जुड़े हैं एक और झारखंड के बड़े व्यवसायी जिसका नाम है विष्णु अग्रवाल। विष्णु अग्रवाल झारखंड के जाने माने चर्चित बड़े व्यवसायी हैं और सबसे पहले वो सुर्खियों में तब आए थे जब वर्ष 2022 में सेना जमीन मामले से लेकर रांची के सबसे बड़े मॉल न्यूक्लियस मॉल की जांच हुई थी और जिसमें ये पता चला था कि विष्णु अग्रवाल गैर कानूनी तरीके से जमीनों को हथियाते हैं। बता दें इस पूरे मामले पर आज विष्णु अग्रवाल को ईडी में पेश किया गया। हालांकि इससे पहले भी विष्णु अग्रवाल को ईडी द्वारा समन भेजा गया था, लेकिन उन्होंने अपने बीमार होने का हवाला देते हुए पहले समन में वो ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे थे। लेकिन 8 मई यानी कि आज वो ईडी दफ्तर पहुंचे और उनसे कई मामलों पर पूछताछ की जा रही है। हालांकि आप वीडियो पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जब विष्णु अग्रवाल ईडी के दफ्तर पहुंचे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीमार लग रहे हैं, उन्हें किसी के सहारे की जरूरत पड़ रही है। वही विष्णु अग्रवाल जो कई लोगों के साथ घोटाले कर चुके हैं, कई लोगों के पैसे हड़प चुके हैं, अब उन्हें सहारे की आवश्यकता पड़ रही है। एक व्यक्ति उनके साथ है जो उन्हें सहारा देते हुए ईडी दफ्तर के अंदर ले जा रहा है। कई पत्रकारों के द्वारा उनसे सवाल भी किए जा रहे हैं कि आखिर उनका छवि रंजन से किस प्रकार का संबंध था, लेकिन वो किसी प्रकार का जवाब नहीं दे रहे हैं। वही अगर बात की जाए निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की, तो उनसे कल ईडी ने पूछताछ की। कई मामलों पर विष्णु अग्रवाल और अमित अग्रवाल के साथ उनके रिश्तों के बारे में पूछा गया। हालांकि छवि रंजन इस पूरे मामले को टालते हुए ईडी जो सवाल कर रही थी उसे टालने की कोशिश कर रहे थे और इसके साथ ही साथ एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि छवि रंजन को हर अंचल की तरफ से प्रत्येक महीने 2 से 2.5 लाख रुपए भेजे जाते थे अंचला अधिकारियों के द्वारा। यानी कि अब ईडी के रडार पर कई अंचला अधिकारी भी आते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से विष्णु अग्रवाल से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिर चेशायर होम में जिन्होंने 1 एकड़ जमीन ली थी और उसका हेरफेर किया गया था, पूरे कागजात में अलग दस्तावेज बनाए गए थे, इस पूरे मामले पर आज विष्णु अग्रवाल से पूछताछ कर रही है ईडी। और इतना ही नहीं, अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि छवि रंजन और विष्णु अग्रवाल से जो पूछताछ की जाएगी उन दोनों के जवाबों को मिलाया जाएगा और इसके साथ ही साथ और भी बड़े अधिकारी इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अब ईडी की जांच की आज तमाम झारखंड के जितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं उनके तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और जितने भ्रष्टाचारी झारखंड को लूटने का काम कर रहे हैं, झारखंड में जो लूट खसोट तेजी से चल रहा है, उन सभी पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि छवि रंजन को जिस तरीके से अंचला अधिकारियों के द्वारा तो मोहने की कोशिश की जाती थी, उन्हें अपने जाल में लिया जाता था, तभी तो उन्हें हर महीने 2 से 2.5 लाख रुपए उनके खाते में दे दिए जाते थे और उनमें से एक विष्णु अग्रवाल थे। विष्णु अग्रवाल भी उन्हें जमीन के एवज में गोवा घुमाने ले गए थे। गोवा के सबसे बड़े 7 स्टार रिजॉर्ट में उन्हें ठहराया गया था और काफी वो लोग मस्ती के मूड में उस वक्त नजर आए थे। और अब एक बार फिर से विष्णु अग्रवाल और छवि रंजन दोनों की एक साथ ईडी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। आज छवि रंजन का भी दूसरा दिन था रिमांड पर और आज भी कई नए खुलासे हुए हैं। विष्णु अग्रवाल भी जो झारखंड के जाने माने सबसे बड़े व्यवसायी माने जाते हैं, झारखंड की जितनी भी बड़ी बिल्डिंग की बात की जाए, जिस तरीके से झारखंड के रांची स्थित लालपुर में न्यूक्लियस मॉल है और अब दूसरा न्यूक्लियस मॉल जो है सबसे बड़े पॉश इलाके कांके में खुला हुआ है, उस पर जांच चल रही है। ये भी अनुमान लगाया गया था कि ये जो मॉल बना है वो भी गैर कानूनी तरीके से दूसरों की जमीन हड़प कर है और इसके पहले भी 2022 में विष्णु अग्रवाल पर आरोप था कि सेना की जमीन को हथियाया गया था विष्णु अग्रवाल के द्वारा और कई चेशायर
प्लेटफॉर्म जैसे कई जमीनों पर उनकी जांच चल रही थी और अब एक बार फिर से अभी दूसरा साल आ चुका है और अब आज जाकर विष्णु अग्रवाल से ईडी एक बार फिर से पूछताछ कर रही है और ये भी उम्मीद लगाया जा रहा है कि इसमें अंचला अधिकारियों के भी नाम आ सकते हैं, यानी कि अब ईडी विष्णु अग्रवाल की बात दूसरे अधिकारियों तक पहुंचेगी, दूसरे अधिकारियों से और तीसरे अधिकारी और उनके बाद और सरकारी नौकरशाह और अफसरों के नाम खुलेंगे। कई भेद हटने वाले हैं और एक के बाद एक झारखंड के तमाम भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसते हुए ईडी सामने दिखेगी। फिलहाल देखना होगा कि आज जो विष्णु अग्रवाल से सुबह से ही पूछताछ की जा रही है, कब तक उन्हें छोड़ा जाता है और क्या कुछ नए खुलासे होते हैं। हालांकि सुबह से ही सूत्रों के अनुसार ये बात कही जा रही है कि आज जिस तरीके से छवि रंजन की गिरफ्तारी हुई थी, हो सकता है कि विष्णु अग्रवाल को भी आज ही ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ऐसे में देखना होगा कि आज रात तक क्या कुछ नए खुलासे होते हैं, विष्णु अग्रवाल किस तरीके से फंस तो चुके ही है, लेकिन और क्या कुछ नई बातों को सामने लेकर आते हैं। तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट झारखंड न्यूज के साथ। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।